नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने G20 विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, G20 विकास और कुशलता तथा लचीलेपन के बीच उचित संतुलन बनाने में निभा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका। रांची में आज से 2 दिवसीय G20 समिट शुरू। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। अक्षय ऊर्जा को लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर मंथन जारी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। चौथे राउंड में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी 16,000 मतों से आगे। और झारखंड विधानसभा में आज दूसरी पाली में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। तीसरे अनुपूरक बजट पर भी होगी चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। यह लक्ष्य और कार्यवाहियों की एकता की आवश्यकता का संकेत देता है। वीडियो संदेश से G20 विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आज की बैठक साझा और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने की एकजुटता को प्रतिबिंबित करती है। यह बैठक नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में चल रही है। उन्होंने कहा कि विश्व विकास संबंधी चुनौतियों, आर्थिक लचीलेपन, वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा को सुगम बनाने के लिए G20 देशों से आशा करता है। श्री मोदी ने कहा कि G20 देशों में आपसी सहमति बनाने की योग्यता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बैठक गांधी और बुद्ध की धरती पर हो रही है। ऐसे में सभी गणमान्य प्रतिनिधियों को विभाजित करने वाली शक्तियों पर ध्यान न देकर एकजुट करने वाली शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भारत की सभ्यता से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता में विकासशील और कम विकसित देशों की समस्याओं को उठाने की कोशिश हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि G20 विकास और कुशलता और लचीलेपन के बीच उचित संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें संस्करण रायसीना संवाद का आज नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि होंगी। 3 दिवसीय रायसीना संवाद भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय करता है। रायसीना संवाद 2023 का विषय है उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ। भारत की G20 की अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में हो रहे इस वर्ष के रायसीना संवाद का विशेष महत्व है। रायसीना डायलॉग 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें मंत्री, राष्ट्रों के पूर्व प्रमुख, मिलिट्री कमांडर्स, उद्योग जगत के प्रमुख पत्रकार और शिक्षा जगत से जुड़े लोग शामिल हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा नीति निर्धारक और चिंतक विभिन्न विषयों पर चर्चा में भाग लेंगे। पिछले 8 वर्षों के दौरान रायसीना डायलॉग वैश्विक मुद्दों पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। और राजधानी रांची में आज से 2 दिवसीय G20 समिट का आयोजन किया गया है। होटल रेडिसन ब्लू में G20 समिट की बैठक में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG सम्मेलन में सतत ऊर्जा के लिए सामग्री विषय में बैठक में 4 सत्र में चर्चा हो रही है, जिसमें दुनिया भर से कई वक्ता शामिल हैं। डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, सचिव DSIT, भारत सरकार ने रांची में G20 समिट के आयोजन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस समिट में सभी G20 देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरा राज्य है। G20 देशों के प्रतिनिधियों के यहां पर चर्चा करने से यहां रिसर्च के अवसर के साथ साथ बाजार का भी क्षेत्र बढ़ेगा। डॉक्टर चंद्रशेखर ने G20 देशों के साथ ग्लोबल वार्मिंग कम करने, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा पर मिलकर काम करने के लक्ष्य पर बल दिया। ये मीटिंग जो रांची में चल रहा है, ये ऐप है कि जो रांची हमारा देश के मिनरल्स का हब है। तो हम समझते हैं कि ये मीटिंग जो मटेरियल्स फॉर एनर्जी जो मीटिंग हम चला रहे हैं, ये G20 के नेशंस जो भी नेशंस हैं और जो भी G20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सबसे ये विनती करते हैं कि हम सब साथ में मिलके जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है अभी, उसको रोकने के लिए हम पूरा साथ में बैठ के मंथन करें आज दिन भर, और जो एक व्हाइट पेपर बनाएंगे कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो एनर्जी को ग्रीन की तरफ ले जाएं। हमें पता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, हमें एक ही मकसद था कि
कैसे हम सभी मटेरियल्स जो अफोर्डेबल प्राइस में अपने आम जनता को मिले। लेकिन जो रिसेंटली हमारा जो अवेयरनेस हुआ है कि जो ग्लोबल हाउस गैसेज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी इसको रोकने के लिए तो अभी सब साथ में काम करना है। तो हमें समझते हैं कि जो G20 हमारा प्रेसिडेंट से मिला, हमारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सभी कंट्री से विनती कर रहे हैं कि हम साथ में साइंस इकट्ठा करके काम करें, टेक्नोलॉजी शेयर करें, ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैस को नलीफाई करके नेट जीरो जो हम 2070 में कमिट किए उसके पहले हम पहुंचे। और हमारा कमिटमेंट जो है ग्रास रूट इनोवेशन के ऊपर वो भी दिखा रहे हैं हम। और जो छोटे गाँव में, छोटे शहर में हम जा रहे हैं, उधर की भी अपने जो टूरिज्म होती है उसका भी बढ़ रहा है। तो सब मिलकर G20 ने एक बड़ा अवसर है और एक हमें तो जो भी पूरा मीटिंग के नोट्स जब दिन हम लीडर्स के साथ शेयर करेंगे, हमें समझता है कि पूरा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा दुनिया इकट्ठा होकर जो शेयर नॉलेज होता है उसको करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच और रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए एक सदस्यीय SIT गठन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता इस मामले की जांच करेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आएगा। अभी तक हुई मतों की गिनती में एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। चौथे राउंड में 16,863 मतों से सुनीता चौधरी आगे हैं। वहीं रामगढ़ कॉलेज स्थित केंद्र में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती जारी है। इस उपचुनाव में 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला यूपीए समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो और एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के बीच है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। वहीं तीसरे अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। कल 3 मार्च को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 2023-24 का मूल बजट पेश करेंगे। इससे पहले प्रश्नकाल में सदस्यों ने कई मुद्दों पर प्रश्न पूछे। पश्चिमी सिंहभूम के हो आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माघे पर्व इन दिनों जिले में मनाया जा रहा है। इसकी विशेषता है कि प्रत्येक गांव में अलग अलग तिथियों पर इसका आयोजन होता है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। माघे पर्व इन दिनों जिले भर में मनाया जा रहा है। इसकी विशेषता है कि प्रत्येक गांव में अलग अलग तिथियों पर इसका आयोजन होता है। इसे हो आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम भी कहा जा सकता है। यही नहीं, परंपराओं के अनुसार धार्मिक रीति रिवाजों का भी पालन किया जाता है। बदले समय के साथ इन आयोजनों में आधुनिकता का भी समावेश देखने को मिल रहा है। मार्च का पूरा महीना जिले में माघे पर्व के आयोजनों में ही बीतता है। आदिवासी युवाओं के लिए अपने पुरखों की परंपराओं को देखने, समझने और उन्हें सहेजने के लिए माघे पर्व से बेहतर और कोई अवसर नहीं होता। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। होली पर रेलवे रांची बलरामपुर वाया गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रांची बलरामपुर रांची होली स्पेशल रांची से 6 मार्च को चलेगी, जबकि यह ट्रेन बलरामपुर से 8 मार्च को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में एसी सेकंड क्लास के 18 और एसी 3 टियर के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगेंगे। इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। और गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल में एसडीएम सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा विभिन्न दुकानों और किराना स्टोर में निरीक्षण कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। साफ सफाई और कानून के पालन के क्रम में कमियां मिलने पर कई खाद्य प्रतिष्ठानों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कार्य अभी निरंतर जारी रहेगा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना की पुलिस ने मानगो बस टर्मिनल से एक बस में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किया है। डीएसपी वीरेंद्र राम ने बताया कि भांग की गोलियां से भरे कुल 25 बोरे बरामद किए गए हैं। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने G20 विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, G20 विकास और कुशलता तथा लचीलेपन के बीच उचित संतुलन बनाने में निभा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका।
रांची में आज से 2 दिवसीय G20 समिट शुरू। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। अक्षय ऊर्जा को लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर मंथन जारी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। चौथे राउंड में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी 16,000 मतों से आगे। और झारखंड विधानसभा में आज दूसरी पाली में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। तीसरे अनुपूरक बजट पर भी होगी चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।